ठीक है, ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इससे पहले जो वीडियो मिला गया था वो हाफ सॉल्व किया गया था, क्योंकि क्वेश्चन की क्राइटेरिया ही वही थी कि उससे आगे हम सॉल्व नहीं कर पाए थे। अब यहाँ पे आपको जो दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन मिला है, इस क्वेश्चन को हम लोग दो मेथड से सॉल्व करेंगे। एक ऑक्सिलरी प्लेन मेथड से सॉल्व करेंगे, एक जनरल मेथड से सॉल्व करेंगे। क्या होता है दोनों, वो धीमे धीमे करके बात करेंगे। इस क्वेश्चन को हम लोग ऑक्सिलरी प्लेन मेथड से सॉल्व करके ही दिखाएंगे आपको कि कैसे ऑक्सिलरी प्लेन मेथड से हम लोग किसी भी प्लेन को दो बार इंक्लाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए पहले वही करना पड़ेगा हमको, पहले से एक एक्स वाई लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। और एक्स वाई लाइन ड्रॉ करने पे आपको क्वेश्चन से दिख रहा है कि ये पेंटागनल प्लेन है, और इसमें बोला है कि ये अपने भुजा के अनुरूप, ये भुजा के अकॉर्डिंग बोला है कि जो ट्रू शेप बन रहा है वो भुजा वाला बन रहा है, और बन कहाँ रहा है, एचपी में बन रहा है। तो हम लोग ट्रू शेप बनाएंगे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के हेल्प से, ट्रू शेप एचपी में बनाएंगे। तो आइए बनाते हैं। पहले आप एक प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ कर लीजिए, और इस पे आपको एक पेंटागन बनाना है भुजा वाला। तो भुजा वाला पेंटागन बनाने का तरीका आपको पता होगा, मैं डायरेक्टली बना रहा हूँ। 30 mm की भुजा है, ठीक है। ये मैंने एक पंचभुजाकार बना लिया तल। इसके एंगल 108 डिग्री होते हैं, आप मेंशन कर सकते हैं, और किसी एक भुजा को डायमेंशन लाइन दे सकते हैं। अब इसके बाद ट्रू शेप मेरा बन गया। ट्रू शेप के बाद हम लोग बनाते हैं ट्रू लेंथ। तो ट्रू लेंथ की हम लोग प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे, हर पॉइंट से प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ होगी। इसका और इसका प्रोजेक्शन लाइन एक ही पे मिलेगा, तो इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसकी मार्किंग भी कर लीजिए, ए बी सी डी ई। बी और डी की प्रोजेक्शन लाइन एक ही पे रहेगी, तो आप अपने अकॉर्डिंग बनाते जाइएगा। अब इस क्वेश्चन में कहीं पे भी पैरेलल का जिक्र नहीं किया गया। इसका मतलब जो एक्स वाई लाइन में ट्रू लेंथ बनेगा वो इन एक्स वाई बनेगा, मतलब इसी एक्स वाई पे ही बनेगा। तो इसकी मार्किंग भी कर लेते हैं। ए डैश, क्योंकि व्यू बदल रहा है तो पॉइंट बदल जाएंगे। ए डैश ए ई से अब ए डैश ई डैश हो जाएगा। बी डी से बी डैश डी डैश हो जाएगा, और ये सी डैश हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रू शेप बन गया, ये ट्रू लेंथ बन गया, क्योंकि क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं गिवन है कि पैरेलल है कि क्या नहीं है पैरेलल। तो जब कुछ नहीं गिवन रहता है तो हम लोग इन एक्स वाई बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि एच पी से इस प्रकार रखा है कि इसकी भुजा एच पी से 45 डिग्री पे है इंक्लाइंड। तो एच पी से अगर इंक्लाइंड तो वो बनेगा किस पे, वी पी पे इंक्लाइंड बनेगा। तो मतलब कौन सी भुजा, इसी भुजा की बात कर रहे हैं, इस भुजा की, इस ए ई भुजा की बात हो रही है। ये ए ई भुजा एच पी से 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ये आपको समझाने के लिए ज़्यादा गोल कर दिए। ठीक है, इसी भुजा को इन वी पी एच पी से इंक्लाइंड दिया है क्वेश्चन में, एच पी से 45 डिग्री। तो हम लोग थोड़ी सी ड्यू डिस्टेंस पे बना के ए डैश ई डैश को यहीं पे कंसीडर करेंगे, और जैसे ट्रू लेंथ बनाए थे एक प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि 45 डिग्री पे इंक्लाइंड होगी, क्योंकि क्वेश्चन में 45 डिग्री बोला हुआ है, ये क्वेश्चन है। फिर डिस्टेंस वही लेना है, ए डैश बी डैश की डिस्टेंस अपने कंपास से लेके इस पर मार्क कट करना है, तो ये आ जाएगा बी डैश डी डैश। फिर वही डिस्टेंस ए डैश से सी डैश की डिस्टेंस लेके मार्क कट करना है, तो ये आ जाएगा सी डैश। फिर कुछ नहीं करना है, इन दोनों को इस प्रकार मिला देना है। मेरी ये लाइन या प्लेन, ये प्लेन है एक्चुअल में, जो आपको दिख नहीं रहा है, ये प्लेन कुछ इस प्रकार रखा हुआ ऐसे है, जो कि आपको, क्योंकि ऊपर फ्रंट व्यू बन रहा है तो फ्रंट व्यू पे कुछ ऐसा ही दिखेगा।
और ये किसके अलॉन्ग है 45 डिग्री, ये इस भुजा ए ई भुजा के अलॉन्ग है, क्योंकि हम बताएं ना कि भुजा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग वही चीज़ नेक्स्ट काम करेंगे, सारे प्रोजेक्शंस नीचे की तरफ डालेंगे हर पॉइंट से, और इधर से भी प्रोजेक्शन सब, ए का प्रोजेक्शन अलग, सी का अलग, इसका अलग, ई का अलग, डी का अलग। ये करने का वही तरीका है। फिर से ढूंढिए पॉइंट ए डैश का प्रोजेक्शन लाइन और ए का प्रोजेक्शन लाइन जहाँ पे मीट कर रहा है, क्योंकि अब फिर से व्यू बदल रहा है, फ्रंट व्यू से टॉप व्यू बना रहे हैं, तो हम लोग इसको A1 नाम दे देंगे। फिर से ये B वाला हो जाएगा B1, ठीक है, ये C, दिस वन इज C1, दिस वन इज D1, दिस इज E1, ये E1 है। और जब मिल गया हमको सबको, तो हमको सब मिला देना है और मिला के एक पेंटागन बना लेना है, जो कि आपका श्रिंक होगा, थोड़ा सा सिकुड़ा होगा, ठीक है। एक पेंटागन ये बना, उसके हेल्प से ट्रू लेंथ बना, ये टू शेप बना, इसके हेल्प से ट्रू लेंथ बनाया। बताया गया था पहले, क्या बताया गया था कि पहले हमको बनाना है ट्रू शेप, फिर ट्रू लेंथ, फिर इंक्लिनेशन एंगल की बात की गई थी, फिर फ्रंट व्यू या टॉप व्यू बनाते थे, उसके बाद ऑक्सिलरी प्लेन मेथड या जनरल मेथड से आगे बात करेंगे। तो हम लोग कहाँ तक बन ले, हम लोग का ट्रू शेप बन गया, ट्रू लेंथ बन गया, इंक्लाइंड वाला इंक्लाइंड भी कर दिए, फ्रंट व्यू टॉप व्यू में से मेरा ये टॉप व्यू बन गया, मतलब 4 पॉइंट तक हम लोग बना लिए हैं। अब हम लोग ऑक्सिलरी प्लेन मेथड की हेल्प से इस टॉप व्यू का फ्रंट व्यू डायरेक्टली बनाएंगे, इस टॉप व्यू का फ्रंट व्यू बनाएंगे। तो उसके लिए क्वेश्चन देखना पड़ेगा फिर से, इसमें आगे लिखा है यदि इसकी वह भुजा, कौन सी भुजा, यही भुजा, ये ए बी ए डैश ई डैश ए ई वाली भुजा, यदि उसकी वह भुजा वीपी से 60 डिग्री कोण पर हो, वीपी से बोला है 60 डिग्री कोण पे, मतलब हमको एचपी पे बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग ऑक्सिलरी प्लेन मेथड की बात करना, अगर जनरल मेथड की बात करते तो जनरल मेथड में हम लोग एक 60 डिग्री की, यहाँ पे एक 60 डिग्री का लाइन खींच के और इस भुजा को उस पर रख के उसके बाद फिर पूजा पोजिशन बनता है, वो हम दूसरा बताएंगे कैसे बनता है। पहले एक ऑक्सिलरी प्लेन मेथड से हम लोग बात करते हैं कि ऑक्सिलरी प्लेन मेथड से कैसे बनेगा। तो उसके लिए कहाँ गए मेरे रेड पेन, क्योंकि हमको इस भुजा को ही 60 डिग्री पे इंक्लाइन करना है, ए ई की भुजा को, तो हम इस भुजा को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं आगे की तरफ, ठीक है। और 60 डिग्री पे बोला है तो हमको एक 60 डिग्री की लाइन बना लेते हैं, इस एक 60 डिग्री की लाइन बना लेते हैं हम लोग। तो एक एट रैंडम किसी भी लेंथ की 60 डिग्री की इंक्लाइन लाइन एक बना लीजिए, क्योंकि हमको इस भुजा को ही इंक्लाइन करना है 60 डिग्री पे। तो हम इस भुजा को एक्सटेंड किए आगे की तरफ और एक 60 डिग्री की लाइन किसी भी डिस्टेंस पे बना लिए। बनाने के बाद हर एक पॉइंट से, क्योंकि ये मेरा टॉप व्यू है, अगर एक बार देखा जाए तो ये मेरा टॉप व्यू है, और एक नया प्लेन यहाँ पे आ गया, क्योंकि वहाँ पे एक्स वाई प्लेन था, यहाँ पे हम लोग x1 y1 प्लेन ले लेते हैं। तो अब ये नया प्लेन आ गया, टॉप व्यू मेरा बन गया है, हमको बनाना फ्रंट व्यू है। तो यहाँ पे जो भी बनेगा, जो भी व्यू आएगा वो फ्रंट व्यू आएगा, क्योंकि टॉप व्यू बना है और एक नया एक्स वाई प्लेन आ गया, तो टॉप व्यू के बाद हम लोग फ्रंट व्यू बनाएंगे। अब ये जो फ्रंट व्यू बनेगा वो फ्रंट व्यू पहले से बना फ्रंट व्यू के हेल्प से ही बनेगा। ये पहले से बना फ्रंट व्यू है, देखो डैश के साथ दिख रहा है, पहले ये बनाए, फिर ये बनाए, फिर ये बनाए, फिर ये बनाए। अब हमको नया फ्रंट व्यू बनाना है, तो हम लोग पुराने वाले फ्रंट व्यू हल्के हेल्प लेंगे, पुराने वाले फ्रंट व्यू की हेल्प से हम लोग नया फ्रंट व्यू बनाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए करना क्या होगा, ये जितने भी पॉइंट्स हैं इन सभी पॉइंट से इस पर पूरी प्रोजेक्शन लाइन डालनी पड़ेगी। तो प्रोजेक्शन लाइन हम लोग डालते हैं, ई से डालेंगे प्रोजेक्शन लाइन, डी से डाले, सेम इससे डालोगे तो शायद इससे कट जाए, देख लेना आप लोग डाल के। ये प्रोजेक्शन लाइन डाले परपेंडिकुलर टू x1 y1, ठीक है। अब जो याद कर, जो देखने वाली चीज़ है समझ लेना, हम लोग प्रोजेक्शन लाइन डाल दिए, हर पॉइंट से डाले प्रोजेक्शन लाइन, ठीक है। अब आपको करना क्या है,
हमको फ्रंट व्यू बनाना है विद द हेल्प ऑफ दिस फ्रंट व्यू। तो हम लोग ये देखेंगे कि ये जो A' E' पॉइंट था वो XY लाइन पे ही लाई कर रहा था। तो अब A' E' पॉइंट XY लाइन पे लाई कर रहा था, तो मेरा भी यहाँ पे भी जो A' पॉइंट होगा वो भी XY लाइन पे ही लाई करेगा। ठीक है, तो A' मतलब A वाली प्रोजेक्शन लाइन ये है, तो ये पॉइंट यहाँ पे लाई करेगा, A यहाँ पे आ जाएगा। अब व्यू बदल रहा है तो हम लोग इसका नाम दे सकते हैं, फ्रंट व्यू बन रहा है तो इसका नाम हम लोग A1' करके दे सकते हैं। तो ये A1' हो गया। और E वाली प्रोजेक्शन लाइन ये थी, ठीक है, तो E वाली प्रोजेक्शन लाइन ये थी, तो यहाँ पे भी हम लोग E1 ही कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे A और E XY लाइन पे थे, तो यहाँ पे भी A और E के जो पॉइंट होंगे वो XY लाइन पे ही होंगे। फिर अब B' की बात करते हैं। तो B' और D' की डिस्टेंस अपने कंपास पे लेके, जो भी होगा अपने कंपास पे लेके ये डिस्टेंस जो भी आर्क लेगा, ठीक है, ये डिस्टेंस लेके B और D की प्रोजेक्शन लाइन पे जाना। ये D की प्रोजेक्शन लाइन थी, इस पे लेके कट करोगे, जो भी डिस्टेंस कट करोगे, ठीक है, इसकी हेल्प से लेना। B' की डिस्टेंस और D' की डिस्टेंस सेम रहेगी XY लाइन से। जो भी डिस्टेंस रहेगी इस एक नए वाले XY प्लेन पे रख के D' की और इधर B' वाली इस पे कट करना। तो ये बन जाएगा मेरा D1 और ये बन जाएगा मेरा B1, क्योंकि सेम डिस्टेंस दोनों की है। फिर ऐसे ही C की डिस्टेंस लेना XY से और नए वाले XY पे रख के कट करना। जो भी कट करोगे तो आपको जो भी डिस्टेंस मिलेगी वो थोड़ी सी ज़्यादा ही मिलेगी, ठीक है, वो यहाँ पे कहीं मिलेगी C1'। अब जब आपको सब मिल गया तो आपको कुछ करना नहीं, बस मिला देना है। A को E से मिला देना है, ठीक है, फिर A को A B से मिलेगा, E D से मिलेगा, इससे मिलेगा, और ये ऐसे मिलके आपको एक पेंटागन बन जाएगा। आप जब बनाओगे, क्योंकि विदाउट कोई मेजरिंग के बनाए हैं, तो आपको एक व्यू दिखेगा पेंटागन का, जो कि कुछ इस प्रकार दिखेगा, ठीक है, एक पेंटागन। ये मेरा फ्रंट व्यू बन के तैयार हो जाएगा, डायरेक्टली फ्रंट व्यू बन जाएगा, ठीक है। तो टॉप व्यू से सीधे फ्रंट व्यू बनेगा। फिर से देख लेना ये फ्रंट व्यू कैसे बना है। सारे प्रोजेक्शन लाइन डाले गए, इस टॉप व्यू के जितने पॉइंट से प्रोजेक्शन लाइन्स थे वो डाले गए। डालने के बाद हम लोग, जो कि A' E' डिस्टेंस पॉइंट मेरा XY लाइन पे लाई कर रहा था, तो मेरे पास नया XY लाइन आ गया था ये वाली, तो E1 और A1 को उसी पे लाई किए। अगर ये ऊपर रहता तो उतना डिस्टेंस हम लोग ऊपर लेके आर कट करते। सेम ऐसे B' D' की बात किए, ये डिस्टेंस लेके X से ही लेना है, इस वाले प्लेन से। ये देखो XY प्लेन है ना, यहाँ से लेके और नए वाले जो X1 Y1 प्लेन बना है उसके B' D' के लिए हो तो D' पे कट करना है, B' पे कट करना है। फिर ऐसे ही C की डिस्टेंस लेके XY प्लेन से इस नए वाले पे रखना है और C वाले प्रोजेक्शन लाइन पे कट करना है। तो वो यहाँ पे कहीं कट होगी, तो आपको जब मिलेगा तो ये एक पेंटागन का व्यू बन के आएगा, ठीक है। इसको बनाना और बना के बताओ, दिखाओ, क्लास में दिखाओ, व्हाट्सएप करो, जो भी करो, एक लोग कोई बना के व्यू बनाओ। इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सिलरी प्लेन मेथड। ये ऑक्सिलरी प्लेन मेथड के थ्रू बना है। डायरेक्टली हम लोग टॉप व्यू से इसका फ्रंट व्यू बना दिए। जनरल मेथड रहता तो इसी को एक बार फिर से इंक्लाइंड करते, उस पर इस भुजा को रखते, फिर एक पेंटागन बनाते, उस पेंटागन का फिर से व्यू बनता, ठीक है, फिर जाके मेरा फ्रंट व्यू बनता। तो जनरल मेथड में क्या हो जाता है कि एक स्टेप बढ़ जाता है, ये स्टेप बढ़ जाता है, उसके बाद हम लोग फ्रंट, जो चीज़ ये बन रहा है वो चीज़ यहाँ पे बनता। जनरल मेथड में ये एक स्टेप बढ़ जाता। ऑक्सिलरी प्लेन मेथड में डायरेक्टली हम लोग इस फ्रंट व्यू की हेल्प से नया फ्रंट व्यू बना दिए, ठीक है। तो इसको आराम से धीमे से देखो, कल छुट्टी है, आराम से दिन भर टाइम लो, जितनी बार देख सकते हो एक एक बार करके 0.5x पे रख के देखो, व्यू बनाओ। बहुत इजी मेथड होता है, इससे ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आता है, क्योंकि इसमें पहले ही बता दिया गया था कि ये फर्स्ट एंगल मेथड पे ही बनता है सिर्फ, इसमें थर्ड एंगल मेथड वाला लफड़ा ही नहीं है। जो भी बनेगा सिर्फ फर्स्ट एंगल पे। बस आपको ये याद रखना है कि पहले टू शेप बनाना है, टू लेंथ बनाना है, इंक्लाइन लाइन बनानी है, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, या किसी एक मेथड से बनाने बात करना है। एक बार देखिए, देखने के बाद डिसाइड कीजिए समझ में आ रहा है कि नहीं, बन रहा है कि नहीं। और जो भी चीज़ बनेगा, जो भी चीज़ निकलेगा वो सब यहीं से निकलेगा। तो आपको क्वेश्चन पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी, इसी से सब कुछ निकाला गया है, ठीक है। तो पढ़िए, बनाइए, जो भी क्वेश्चन सॉल्व करना है करिए, नहीं समझ में आ रहा है पूछिए, लेकिन करिए।
ओके।